हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। 80C के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये किस किस को मिलती है। ये एक इंडिविजुअल मतलब एक अकेले इंसान को मिल सकती है या फिर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलती है। ठीक है, इसमें कंपनी का, एओपी का, पार्टनरशिप फर्म का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्वांटम ऑफ डिडक्शन क्या होता है। इसमें 1,50,000 रुपए तक जो है हमें डिडक्शन मिलता है। अब हम पढ़ेंगे एलिजिबल पेमेंट एंड डिपॉजिट, किस किस चीज की पेमेंट पे हमें ये डिडक्शन मिलती है। सो इसके एलिजिबल पेमेंट की लिस्ट थोड़ी लंबी है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कंटिन्यूअस देखिएगा, एल्स आपको समझ में नहीं आएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड टू कीप इन फोर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को चलता रहने के लिए अगर हमने उसका कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाया है और अगर वो अमाउंट हमने 1 अप्रैल 2000 पहले से डिपॉजिट करवाया है तो एक्चुअल सम एश्योर्ड जितना हमें इंश्योरेंस का मिलेगा, लाइक 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया तो उसका 20% डिडक्शन मिलेगा हमें। अगर हमने 1 अप्रैल 2012 के बाद करवाया है तो 10% ऑफ एक्चुअल सम एश्योर्ड, और अगर हमने 1 अप्रैल 2013 के बाद करवाया है तो 15%, लेकिन उस केस में जब हमने किसी मेंटली डिसेबल्ड या फिजिकल डिसेबल्ड बंदे का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। नेक्स्ट आता है अमाउंट पे टू कीप इन फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन्युटी। अगर हमने एन्युटी के कॉन्ट्रैक्ट को चलते रहने के लिए कोई भी पेमेंट की है, बस वो एन्युटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें कैश पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए हमें किसी भी तरीके से, तो उसका जो प्रीमियम होगा उस पे हमें डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन फॉर सैलरी पेएबल फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग डेफर्ड एन्युटी, किसी भी तरह की डेफर्ड एन्युटी को चलते रहने के लिए अगर हमने कोई पेमेंट करी है तो वो डिडक्शन में अलाउड होगी। कंट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल टू प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाइज, किसी भी ऐसे प्रोविडेंट फंड में अगर हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो कि 1925 के एक्ट के अंदर आता है तो उसकी पेमेंट पे भी डिडक्शन मिलेगी। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो भी हम पैसा डालते हैं वो भी हमें डिडक्शन के तौर पर मिल जाता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डालते हैं वो भी एज ए डिडक्शन मिल जाता है। और हम किसी कोई एम्प्लॉय अपना सुपर एनुएशन फंड में अपना पैसा डालता है तो वो भी उसको डिडक्शन में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर हमने कोई भी एनएससी बोले तो नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट खरीदा है, उसकी 8th और 9th इशू वाला, ठीक है, तो वो उसका जो पैसा जो हमने दिया है उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा, वो एज ए डिडक्शन अलाउड हो जाता है। और अगर हमने कोई भी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो कि 1971 यूनिट ट्रस्ट इंडिया एक्ट के अंदर आता है, कोई भी पैसा दिया है उस इंश्योरेंस प्लान में तो वो डिडक्शन मिल जाता है। अगर हमने एलआईसी के म्यूचुअल फंड में कोई पैसा लगाया हुआ है तो वो हमें डिडक्शन मिल जाता है। अगर हमने होम लोन की कोई भी सब्सक्रिप्शन की स्कीम ली है तो उसके जो सब्सक्रिप्शन का पैसा होगा वो एज अ डिडक्शन हमें मिल जाएगा। ट्यूशन फीस, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस का मतलब होता है कि कॉलेज की फीस हो गई, स्कूल की फीस हो गई, ठीक है, तो 2 बच्चों की जो फीस होगी वो माफ होगी। 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनमें से भी 2 की होगी, जो एडिशनल है वो अपने आप झेलो भाई। अगर हम सेल्फ फाइनेंस लोन का कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो वो भी एज अ डिडक्शन अलाउड होता है। अगर हम हाउस लोन का कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो वो भी एज अ डिडक्शन मिल जाता है। अगर हम किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो जितने भी पैसे खरीदते हैं वो एज अ डिडक्शन मिल जाते हैं। अगर नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट पे हमारा कोई ब्याज इंटरेस्ट है, कोई हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी एज अ डिडक्शन मिल जाता है। टर्म डिपॉजिट फॉर फिक्स्ड ईयर नॉट लेस देन 5 years, अगर हम टर्म डिपॉजिट करवाते हैं जिसकी की समय अवधि 5 साल से कम की नहीं है उस पे हमें डिडक्शन मिल जाता है। अगर हम कोई बॉन्ड खरीद रहे हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इशू किए गए तो वो एज अ डिडक्शन अलाउड हो जाते हैं। एग्रीकल्चर बॉन्ड जैसे कि किसान विकास पत्र निकाले थे एक बार गवर्नमेंट ने, निकलते रहते हैं। डिपॉजिट इन 5 year पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस के 5 साल के टर्म डिपॉजिट में अगर हम पैसे लगाते हैं तो वो डिडक्शन मिल जाता है। अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2004 में पैसा लगा रहे हैं तो उसमें भी डिडक्शन मिल जाता है। और कोई भी पैसा अगर हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो वो भी हमारा टैक्स फ्री होता है। अब ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को 80C के अंदर कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती हैं। डिडक्शन सेम ही होंगी, सो कंफ्यूज मत होइएगा, बट थोड़ी कम हो जाएंगी। तो ठीक है, तो 5 साल के ऑफिस के पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट पे एज ए डिडक्शन अलाउड होगा। टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जो कि 5 साल से कम का नहीं है उस पर भी डिडक्शन मिलेगा। एलआईसी म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन उस पर डिडक्शन मिलेगा। पब्लिक कंपनी के अगर हम शेयर्स खरीद रहे हैं तो उस पर भी डिडक्शन मिलेगा। नेशनल बैंक एग्रीकल्चर के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड पे डिडक्शन मिलेगा। और हाउस लोन के पेमेंट पे, लोन के इंस्टॉलमेंट के पेमेंट पे भी डिडक्शन मिलेगा। जो भी हमने नेशनल हाउसिंग बैंक से पेंशन फंड में पैसा कोई जमा करवाया है तो उस पर भी हमें डिडक्शन मिलेगा। म्यूचुअल फंड एलआईसी में पैसा लगाया वो डिडक्शन मिलेगा। और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो कि 1971 यूनिट ट्रस्ट इंडिया एक्ट के अंडर आता है उस पर भी एज अ डिडक्शन अलाउड होगा। और अगर हमने कोई भी अमाउंट अपनी एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने के लिए दिया है तो वो भी एज अ डिडक्शन मिलेगा। कोई भी अमाउंट हमने कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाया है वो एज अ डिडक्शन मिलेगा।
और अगर हमने सब्सक्रिप्शन लिया है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का, तो उस पे जो भी पैसा लगा है वो भी टैक्स फ्री होगा। और अमाउंट डिपॉजिटेड, अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस के लिए कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है, कंडीशन सेम रहेगी। 2012 से पहले किया है तो 20%, 1 अप्रैल 2012 के बाद किया है तो 10%, और 1 अप्रैल 2013 के बाद किया है तो मेंटल डिसेबिलिटी केस में 15%। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80